लीजिए हाजिर है पार्ट 3 बोगा सीरीज जजीरों की रूह। इमरान के होठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और फिर दूसरे लम्हे जूलिया रिसीवर रखकर इस पर बरस पड़ी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हें इस सफ़र से मुताल्लिक जो कुछ भी कहना हो कहो और चुपचाप चले जाओ। मैं तो ख्वाबगाहों का मुसाफिर हूँ, इमरान ने मखमूम लहजे में कहा। कमीने हो तुम, अब जाओ वरना एक्सटू से शिकायत कर दूंगी। वो बेचारा इस सिलसिले में क्या कर सकेगा। वो खुद वो एक फिल्म एक्ट्रेस पर जान देता है। कहता है कि अगर हाबिल वाली टन ना मिली तो मैं पाँव भर हलवा सोहन खाकर 1.5 सेर ठंडा पानी पी लूँगा। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जूलिया ने आखिरकार बेबसी से पेशानी रगड़ती हुई बोली। किस तरह ठीक होगी, तुम अपना मुंह काला करो। इमरान खामोशी से उठकर लिखने की मेज़ के करीब आया और चलो मैं रोशनाई उंडेल कर अपने मुंह पर मलने लगा और चुल्लू में रोशनाई उंडेल कर अपने मुंह पर मलने लगा। साथ ही कहता भी जा रहा था, काश मैं तुम्हें इस तरह खुश रख सकूं। वैसे तुम अब उर्दू अच्छी खासी बोलने लगी हो, मगर मुंह काला करना उर्दू में कई तरह मुश्तमिल है। खुदा का शुक्र है कि मुझे तुम्हारे मेज़ पर रोशनाई की बोतल मिल गई। जूलिया हंस पड़ी, लेकिन इस हंसी में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल थे। अब तुम खालिन का सत्यानाश करोगे, वो इसके तरफ झपटी। इमरान आईने में अपनी शक्ल देख रहा था। अगर कोई आ जाए तो। जूलिया ने इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, मैं कहती हूँ चेहरा साफ करो जाकर, वरना मैं इससे ज़्यादा बुरी हालत बना दूंगी तुम्हारी। इमरान खड़ा पलकें झपकाता रहा। चलो वो इसे बाथरूम की तरफ धकेलने लगी। अब इसकी आंखों में भी शरारत नाच रही थी। इसने इसे बाथरूम में धकेल दिया और इतनी फुर्ती से दरवाज़ा खींचकर इसे बाहर से पलट किया कि इमरान के संभलने का मौका ही ना मिल सका। अब आराम करो सुबह तक, जूलिया ने बाहर से खैका लगाया। इमरान ने कोई जवाब न दिया। इत्मीनान से वाश बेसन पर झुका हुआ मुंह धो रहा था, मगर इसे मखाना तफरीह की वजह खुद इसकी समझ में भी ना आ सकी। अक्सर सचमुच इससे 100% खालिस हिमाकतें भी सरजद हो जाया करती थी। वो जानता था कि जूलिया आज इसे परेशान ही कर डालेगी। हो सकता है कि महज धमकी ना हो कि इसे सुबह तक बंद रहना पड़ेगा। ये सोचकर इसने बाथरूम के बल्ब के होल्डर में कई अकन्नी रखकर फ्यूज उड़ा दिया। फिर चीखा, ये जुल्म तो ना करो, मैं अंधेरे में जिंदा ना रह सकूंगा। पता नहीं क्यों जूलिया दरवाजे के करीब आकर बोली, शायद फ्यूज उड़ गया है। ओ इस ख्याल में ना रहना। इमरान जल्दी से बोला, तुम नहीं जानती कि हम कितने खतरात में हैं। झपट कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, जल्दी करो। इसने फ़ौरन ही दौड़ने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा आवाज़ के साथ बंद हुआ। फिर जल्दी बाथरूम का दरवाज़ा भी खुल गया। अंधेरा ही अंधेरा था। इमरान इतनी सफाई से गुस्ल खाने से निकला कि जूलिया को एहसास तक ना हो सका। तुम कहाँ हो? जूलिया ने आहिस्ता से कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन इमरान ने जवाब ना दिया। वो एक सोफे पर नीम दराज सर खुजा रहा था और सोच रहा था कि अब इसे क्या करना चाहिए। इमरान, इसने आहिस्ता से पुकारा, जहाँ वहीं ठहरो। इमरान ने कहा, मैं दरअसल तुम्हें ये बताने आया था कि मैं फर्नांडो के मेकअप में चलूँगा। सफदर हिंडी के मेकअप में होगा। चौहान पर डबल मेकअप किया जाएगा, पहले इमरान का और फिर इस पर कुछ दाढ़ी वाड़ी लगा दी जाएगी। तुम हो मोना के मेकअप में होगी। हालांकि इस सफ़र के लिए तुम्हारी चंदा ज़रूरत नहीं थी, मगर क्या किया जाए, आखिर इस कमबख्त मोना की जगह कौन पुर करेगा। पता नहीं ये उल्लू के पट्टे औरतों को क्यों साथ ले फिरते हैं। अच्छा, अब मैं चला। कल 12 बजे तक सारी तैयारी मुकम्मल करनी है। ठीक 8 बजे सुबह दानिश मंजिल पहुंच जाना। तुम कहाँ जा रहे हो? घर। क्या मतलब? अब तुम इत्मीनान से फ्यूज़ बांधती रहना, लेकिन इससे पहले बाथरूम के होल्डर से अक्कनी निकालना मत भूलना। कल वसूल कर लूँगा। वो गालिबन दांत पीसकर घुर्राई थी और फिर इमरान मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल आया। दूसरी सुबह वो सब दानिश मंजिल में इकट्ठे हुए। इमरान फर्नांडो के मेकअप में था, सफदर हेनरी के मेकअप में और ख़ुद जूलिया मोना के मेकअप में। लेजी और रॉबर्टो इसी इमारत में अब भी थे जहां इन्हें रखा गया था। फर्नांडो और हेनरी मोना दानिश मंजिल में कैद थे।
और इनकी निगरानी ब्लैक ज़ेरो के सुपुर्द थी, जो आजकल उमूमन एक मुलाजिम के भेस में दानिश मंजिल में ही रह रहा था। वो एक वक्त सफदर चौंक कर बोला, जोसेफ के लिए आपने क्या सोचा है? इसके लिए कहाँ से गुंजाइश निकलेगी? इसके लिए पहले इंतज़ाम कर चुका हूँ। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वो इन्हें दानिश मंजिल की हवालात तक लाया। सलाखों के पीछे फर्नांडो के साथियों के अलावा एक लंबा तड़ंगा हबशी भी मौजूद था। वो इन्हें देखकर किसी बनबाज की तरह घुर्रा था। वो उछलने कूदने लगा और इमरान अपने साथियों से बोला, जोसेफ इसकी जगह ले लेगा। फर्नांडो, हेनरी और मोना खामोश थे। दफ्तन मोना फर्नांडोस पर उलट पड़ी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही इस काम का जिम्मा लिया था। मैं कह रही थी कि किसी अजनबी मुल्क में हम करीब करीब बेबस होंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था लड़की। इमरान हाथ उठाकर बोला, अब बेहतरी इसी में है कि बोगा का सही पता बता दो, वरना हमारी अदम मौजूदगी में यहाँ वाले तुम्हारे आराम का ख्याल नहीं रखेंगे। जो कुछ हमारे इल्म में था बता चुके, इससे ज़्यादा नहीं जानते। मोना रोहन सी आवाज़ में बोली, बोगा का पता बहुत ही ख़ास आदमियों को मालूम होता है। हमारा काम तो बस इतना ही था कि हम तुम लोगों को पुर्तगाली स्टीमर वास्को डी गामा पर पहुंचा दें और खुद भी तुम्हारे साथ रहें। तुम लोग कहाँ ले जाओगे? हमें इसका इल्म नहीं था। शायद अभी स्टीमर के कप्तान को भी इसका इल्म ना हो। रास्ते ही में इसे इत्तला मिलेगी, मगर मैं कहती हूँ कि तुम लोग बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हो। इमरान इसकी बात का जवाब दिए बगैर वापसी के लिए मुड़ गया। एक तमाशा और दिखाऊंगा, इमरान ने जूलिया से कहा, और सिर्फ इसी का हाथ पकड़े हुए एक तरफ चलने लगा। सफदर ने इस हाल में चलने को कहा। कहाँ ले जा रहे हो? जूलिया ने ढीले लहजे में कहा, मैं पिछली रात का बदला तुमसे ज़रूर लूँगी, ख्वाह कुछ भी हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इमरान ने लापरवाही से कहा, और वो एक कमरे में दाखिल हुए। जूलिया का हाथ अब भी इमरान ही के हाथ में था। कमरे में दाखिल होते ही जूलिया बौखला गई और इसे गुस्सा भी आया। आखिर ये इमरान क्या करता फिर रहा है? क्यों ख्वाह अपने लिए मुसीबतें मोल लेता है? सामने मसेरी पर तनवीर चित लेटा हुआ पलकें झपका रहा था। अस्सलाम अलैकुम, इमरान ने इसे मुखातिब किया। तनवीर ने सर घुमाकर इनकी तरफ देखा और नईफ सी आवाज़ में सलाम का जवाब देकर आहिस्ता आहिस्ता कराने लगा। जूलिया मुतहराना अंदाज में कभी इमरान की तरफ देखती और कभी तनवीर की तरफ। इमरान ने तनवीर से कहा, सुनो दोस्त, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। खुदा मुबारक करे, तनवीर ने करा कर कहा। और जूलिया, जो इमरान पर उलट पड़ने का इरादा कर ही रही थी, कि हैरत से मुंह खुलकर रहेगी, क्योंकि यही तनवीर जूलिया को इमरान के साथ देखकर आग बगुला हो जाया करता था। चाह जाए कि इस वक्त इसने सिर्फ इसका हाथ पकड़ रखा था, बल्कि शादी की खुशखबरी भी दे रहा था। लेकिन ये तनवीर, इसने इसे मुबारकबाद कहा था। यह क्या बेहदगी है? जूलिया ने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाते हुए इमरान से कहा। तनवीर ने इस पर मुस्कुरा कर कहा था, ऐसे मुबारक मौके पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तनवीर के लहजे में जूलिया ने खुलूस महसूस किया था। तुम्हारा नाम क्या है भाई? इमरान ने तनवीर से पूछा। मेरा नाम तनवीर को सोचता हुआ बोला, मेरा नाम जंजीर। देखो भाई जंजीर, ये बदतमीज़ी है कि तुम लेटे हुए हो और हम खड़े हैं। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। भाई, तनवीर दर्दनाक आवाज़ में कर रहा, मैं मजबूर हूँ, उठ नहीं सकता, मेरे पेट में आते नहीं है, लिहाजा मेरी ज़िंदगी का अनसर सिर्फ लेटे ही रहने पर है। अच्छी बात है, लेटे रहो, इमरान ने कहा और जूलिया को साथ आने का इशारा करके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। राहदारी में दोनों के दरमियान 4-5 गज का फासला था। दफ्तन जूलिया ने झपट कर इसका बाजू पकड़ लिया और रोकती हुई बोली, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? तनवीर को क्या हो गया है? मैंने इसके हाथें निकलवा ली है, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। फजूल बातें ना करो, ये क्या पागलपन है? इत्मीनान से बताऊंगा, ये अभी कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। तुमने क्या किया? चलती रहो, बताता हूँ। मैं रॉबर्टो और लेजी इसी तरह ले जाए जाते। मैं नहीं समझी। ये एक अरक है जो जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है। इसका असर 8 या 10 घंटे तक बाकी रहता है। 8 घंटे बाद फिर वो अपना नाम जंजीर के बजाय तनवीर बताने लगेगा और
इसकी आंतें पेट में पहुंच जाएंगी। तुम नहीं बताओगे? जूलिया ने आंखें निकाली। फिर बताऊंगा, इमरान ने कहा। वो हाल में पहुंच चुके थे। सफदर आगे बढ़कर इमरान से पूछा, वो हबशी कहाँ से टपक पड़ा? वो भी शब चारिक का भतीजा है। ये जब जब मैं स्टीमर पर गया था तो मेरी नज़र इस पर पड़ी थी। ये स्टीमर के खलासियों में से था। मैंने बाइसत फर्नांडो कप्तान को बताया कि मैंने इमरान रॉबर्टो लेज़ी को काबू कर लिया है। इसने इन्हें जहाज़ तक लाने की तदबीर बताई और मैंने इससे एक मजबूत आदमी मांगा। नज़र इंतखाब इस हबशी पर पहले ही पड़ चुकी थी। इसने जब मुझे किसी को मुंतखब करने को कहा तो मैंने इसी तरफ उंगली उठा दी और अब जोसेफ इसकी जगह लेगा। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। आप लोग बराए करम यहीं ठहरिए। तुम जूलिया से उड़ने की कोशिश कर रहे हो। जूलिया आंखें निकाल कर बोली, ये मत भूलो कि तुमने ये तस्करा मेरे सामने छेड़ा है। तुम्हें तफसील में जाना ही पड़ेगा, ख्वाह इसके लिए जहन्नुम में से कोई ना गुजरना पड़े। मैं सस्पेंस में रहने की आदी नहीं। ऐसी घुर्राहटें सुनकर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इमरान खौफजदा आवाज़ में बोला। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो। तुम क्या पूछना चाहती हो? तनवीर वाला मामला। ओह, ये बताओ कि लेज़ी और रॉबर्टो जहाज़ पर कैसे ले जाए जा सकते? ज़ाहिर है कि इन्हें कैदियों की तरह नहीं ले जाया जा सकता। बेहोश करके संदूकों में बंद किया जाए तो जहाज़ पर बार होने से पहले कस्टम का अमला संदूक ज़रूर खुलवाएगा, लेकिन कप्तान एक ऐसी तदबीर भी कर सकता है कि 3 कैदी बरज़ा और रग़बत स्टीमर पर चले जाएं। कैदी 3 शनाख्तनामों की तस्वीर के मेकअप में होंगे। इनसे अगर पूछगछ की जाएगी तो वो अपने ही नाम बताएंगे जो इन शनाख्ती नामों पर तहरीर होंगे। मिसाल के तौर पर तनवीर को ले लो, जो अपना नाम जंजीर बताता है और कहता है कि इसके पेट में आंतें ही नहीं है। तो तुमने कोई आर्क इसके जिस्म में इंजेक्ट किया है जो तुम्हें कप्तान से मिला था? हाँ, इसे इंजेक्ट करो और जिसके इंजेक्ट करो इसे जो चाहो कलवा लो। वो ख़त्ते होश में मालूम होगा, लेकिन इसकी अपनी क़ुव्वत इरादी फ़ना हो चुकी होगी। तनवीर ख़ुद को जंजीर कहता है क्योंकि मैंने इसको यही बताया था कि इसका नाम जंजीर है। मैंने इसे पलंग पर लिटाकर कहा था कि उठ नहीं सकता क्योंकि इसके पेट में आंतें नहीं हैं। वो मगर तुम्हें इसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम तनवीर को तख्ते मश बनाओ? गलती हुई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गिलेरी खानम बनाकर दुम की तलाश में सुरंग सरगिर्दा कर सकता हूँ। तुम सारी दुनिया में अपनी दुम तलाश करती फिरोगी। तुम बाज़ औक़ात हद से गुज़र जाती हो। जूलिया ने गुस्सैले लहजे में कहा, क्यों मेरा दिमाग चाट रही हो? इसी चूहे ने मुझे इससे कहा था कि मैं इस घर का तजुर्बा किसी बिल्ली पर करूं, लेकिन तुम नहीं मिली। लिहाजा इसके कहने के मुताबिक बिल्ली के बाद तनवीर पर तजुर्बा करना पड़ा। जूलिया किसी सोच में पड़ गई। दूसरे दिन वो सब स्टीमर पर थे। चौहान दूसरे मेकअप में था। इन तीनों को आर्क इंजेक्ट करने की ज़रूरत न थी। इन्हें तो हर हाल में जाली शनाख्तनामों ही से मुंसलिक रहना था। स्टीमर पर पहुंचते ही तीनों को एक कैबिन में बंद कर दिया गया जो जोसेफ खलासियों से जा मिला था। इमरान ने इसे अच्छी तरह समझा दिया था कि वो ज़्यादातर अपनी ज़बान बंद ही रखे और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करे कि इसे शदीद तरीन ज़ुकाम हो गया है, ताकि आवाज़ की तब्दीली पर किसी को शुबा ना हो सके। शराब के लिए खुसूसियत से समझाया था कि दूसरे लोगों के मामूल से तजावीज़ करना हो तो हमेशा अलहदगी में पिए। किसी के सामने बिलानोशी का मुजाहरा ख़तरनाक और इश्तबाह अंगेज़ साबित होगा। जूलिया को इसने बताया कि फर्नांडो मोना का शौहर था। तो फिर? जूलिया ने आंखें निकाली। लिहाजा मजबूरन तुम्हें भी मेरा शौहर बनना पड़ेगा। इमरान के लहजे में बेबसी थी। मैं किसी किस्म की भी बेदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? अगर शौहर और बीवी होना बेदगी है तो मैं वापसी पर अपने वालिदैन को गोली मार दूंगा। काम की बातें करो, अब क्या करना है? किसी ऐसे जजीरे में जाकर मरना है जहाँ शादी ब्याह का रिवाज ना हो। इमरान ने ठंडी सांस ली। जहाज़ के कप्तान का नाम पेड्रो था और यह नाम सफदर को न जाने क्यों सूती एतबार से इसकी शख्सियत से ज़्यादा अहम मालूम होता था। वो एक पुस्तखत और
बिल्डा किस्म का आदमी था। गर्दन मोटी और बराह नाम थी, इतनी मुख्तसर सी थी कि इसे किसी जानिब सिर्फ सर घुमाने के बजाय पूरा जिस्म घुमाना पड़ता। हर वक्त इसके होंठों पर एक मोटा सा सिगार दबा रहता और आंखें शराब के नशे में डूबी रहती। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी से गुफ्तगू करते हुए बेहद पुरसुकून नजर आता। वैसे होलिया किसी झगड़ालू ही आदमी का सा था। जहाज का अमला इससे खाइफ नजर आता। इसके मातहत इससे गुफ्तगू करते वक्त हकलाने लगते थे। इमरान ने जूलिया और सफदर को समझा दिया था कि वो भी खुद को खाइफ ही जाहिर करने की कोशिश किया करें। इमरान का ख्याल था कि यह पेड्रो बोका के ख़ास आदमियों में से है, इसीलिए कैदियों की स्टीमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसके सुपुर्द की गई थी। फर्नांडो और इसके साथियों को तो सिर्फ अपने शिकार को काबू में रखना था। इस हैरतअंगेज अरक की थोड़ी सी मकदार इमरान ने पार कर दी थी जो इसे पेड्रो से मिला था। इसके और शीशे में इसे थोड़ा सा पानी डालना पड़ा था और फिर शीशी पेड्रो को वापस कर दी थी। जूलिया ने इमरान से पूछा, आखिर तनवीर इस तजुर्बे के लिए कैसे तैयार हो गया? इसके फरिश्ते भी तैयार होते। इमरान ने जवाब दिया, एक्स्ट्रो ने इसे मजबूर किया था, मगर वो भी बड़ा सितम ज़रीफ़ है। इसने तनवीर से फ़ोन पर पूछा था कि क्या मैं वो ज़ुकाम में मुब्तला है। ज़ाहिर है कि तनवीर ने इस बात में जवाब दिया होगा क्योंकि वो हकीकत ज़ुकाम में मुब्तला था। एक्स्ट्रो ने कहा, यह ज़ुकाम इन्फ्लुएंजा में भी तब्दील हो सकता है। ये ज़ुकाम इन्फ्लुएंजा में भी तब्दील हो सकता है, इसलिए इसे फ़ौरन दानिश मंजिल पहुंचना चाहिए, जहां डॉक्टरों का डॉक्टर अली इमरान MSc PhD झापाकोपत इसे इंजेक्शन देगा। ओ तो ये कहो, वरना तुम बेचारे क्या आमदा कर सकते इसे, जूलिया ने कहा और इमरान मुस्कुरा कर रह गया। सफदर को तो अभी तक ये भी नहीं मालूम हो सका था कि इस नाइट क्लब के मैनेजर का क्या हुआ था। वो इसे बेहोश छोड़ आए थे। होश में आने पर इसने हेनरी से ज़रूर रब्ता करने की कोशिश की होगी, जो लेजी और रॉबर्टो को अपने साथ ले गया था। सफदर के इस्तेसार पर इमरान ने बताया कि होश आने पर मेजर ने बुलाया शुबा फ़ोन पर हेनरी से रब्ता क़ायम किया था, लेकिन इस वक्त तक चौहान हेनरी की जगह ले चुका था, इसलिए बात जहाँ थी वहीं रह गई थी। इसने इसे इत्मीनान दिला दिया था कि वो इन दोनों मिलाक मेकर्स से भी समझ लेंगे, इसे परेशान ना होना चाहिए। और अब वो सभी सोच रहे थे कि इमरान ने कितनी हैरतअंगेज़ तौर पर हालात अपने काबू में किए थे। रॉबर्टो रोजी से कहता, देख लिया तुमने इमरान को, कौन है जो इसे अहमक या लापरवाह समझेगा? मगर अब क्या होगा? लेजी पूछी। खुदा ही जाने। मैं तो यही समझता हूँ कि इमरान मौत के मुंह में छलांग लगाई है और लेजी भोगा से उलझना मौत ही को दावत देना है। ये तो इसका एक बहुत मामूली सा शब्द था। पेड्रो अब इन लोगों से बेखतई बेताल्लुक़ हो गया था। इमरान खुद भी यही चाहता था कि इसे ज़्यादा गुफ्तगू ना करनी पड़े। रॉबर्टो के हवालात की कुंजी इमरान ही के पास थी। दूसरे दिन रॉबर्टो ने इमरान की इस हरकत पर शदीद से एतराज़ किया कि वो दानिश्ता इन सबों को मौत के मुंह में ले जा रहा है। ओ, अब होश आया है तुम्हें? इमरान मुस्कुराया। हालात ने ऐसे आसान बहाल नहीं रखे थे। रॉबर्टो बोला, तुम नहीं समझ सकते कि तुमसे कितनी बड़ी गलती सरजद हो रही है। बोगा के दुश्मन इससे दूर भागते हैं और तुम खुद ही इसके जाल में फंसने के लिए जा रहे हो। बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि फंस चुके हैं ना? मुझे तो इसमें शुबा नहीं है। तो बस फिर सब्र करो कि इसका फल मीठा मिले, गुठली समेत निगल लेना। इमरान ने लेजी की तरह मुड़ते हुए कहा, हाँ अब तुम कहो, मैं क्या कहूँ? लेजी ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। इमरान, जो शायद इन चिड़चिड़ेपन से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था, हंसकर बोला, तुम कह भी सकती हो, क्योंकि गर्दनें तो हमारी कटेंगी। तुम बोगा ही की लड़की ठहरी हो, बस होशियार ही रहना मुझसे। दूसरी बात, रॉबर्टो हाथ हिलाकर बोला, जोसेफ के लिए क्या सोचा? क्यों? वही जहाज़ में एक खल्लासी की हैसियत में है। कप्तान जहाँ कहीं भी उतारेगा सिर्फ हमें उतारेगा। और जोसेफ, परवाह मत करो। इमरान ने शानों को जंबिश दी। ये देखना मेरा काम है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द उल्टा लटका हुआ देखूंगी। बेकार बातें ना करो, रॉबर्टो बोला। फिर इसने इमरान से पूछा, क्या तुम्हें इल्म है कि हम कहाँ उतारे जाएंगे? अभी तक तो नहीं मालूम हो सका। तुम सचमुच आंखें बंद करके अंधे कुएं में कूद जा पड़े हो। ओह, इमरान को सोचने लगा। और फिर क्या ये ज़रूरी है कि हम एक ही जगह उतारे जाएं? तुम्हारे बयान के मुताबिक फर्नांडो
इटली से आया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हमें भी इटली ही जाना पड़े, जबकि बोगा खुद ही लाता था। छोटे छोटे जजीरों पर हुक्मरानी करता है। हो सकता है कि हम और चौहान किसी जजीरे में उतार दिए जाएं। तुम लोग बहैसियत फर्नांडो, हेनरी और मोना इटली चले जाओ। मुफ्त में इटली का सफ़र? हाँ हाँ हाँ, इमरान ने बचकाना अंदाज में खुशी जाहिर की। तुम क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो रॉबर्टो? चौहान ने कहा। महज इसलिए कि तुम लोग बोगा से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हो। अब हो जाएंगे, इमरान ने लापरवाही से कहा और हवाला से बाहर निकलकर दरवाज़ा मुंतकिल कर दिया। दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल कर दिया। लेकिन वो हकीकत लापरवाही बरतने के मूड में नहीं था। ये सारे सवालात पहले ही इसके जहन में पैदा हो चुके थे और वो इनके जवाबात के लिए नए हालत का मुंतज़िर था। वो दिन भी यूं ही गुजर गया और पेड्रो की तरफ से इसे कोई ख़ास इत्तला न मिल सकी। अब तो ऐसा मालूम होने लगा था जैसे पेड्रो जहाज़ पर इनकी मौजूदगी से लाइल्मी हो। अक्सर इमरान का और इनका सामना भी हो जाता, लेकिन इमरान को इसकी आंखों में शनाइसाई की हल्की सी झलक भी ना दिखाई देती। वो इस तरह इसके करीब से गुजर जात जैसे पहले कभी मुलाकात ही ना हुई हो। ऐसी सूरत में इससे कोई काम निकाल लेना कितना मुश्किल था। वैसे अगर इससे मिल बैठने का मौके भी नसीब होते रहे होते तो बात दूसरी थी। इमरान अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। सफदर और जूलिया के जहनों में भी वही सवालात उभर रहे थे जो रॉबर्टो की बेचैनी का बास बने हुए थे। इमरान ने इसे तो टाल दिया था, लेकिन ये दोनों सर हो गए। ये हकीकत है, इमरान ने संजीदगी से कहा। ये एक अंधी चाल थी और अब भी हम अंधेरे ही में हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो तुम लोग सोच रहे हो। इसके अलावा और क्या हो सकती और इसके अलावा और क्या सूरत हो सकती है? सफदर बोला। इसके जवाब का इन्हिसार भी आइंदा पेश आने वाले हालात पर है। क्या ये दीवानगी नहीं थी? जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम सब सिर्फ रॉबर्टो की हिफाजत कर सकते हो। इस किस्से को वहीं ख़त्म कर देते, मगर तुम क्या करोगी? एक्सटूई के दीवानगी कही जा सकती है। कौन जाने, इसे भी तुमने गलत मशवरा दिया हो। क्या वो महात्मा के मशवरे कबूल कर लेता है? ज़रूरी नहीं है कि इसका ये रवैया तुम्हारे साथ भी वही हो जो हमारे साथ हो। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर सफदर ने कहा। खैर, अगर हम इटली पहुंच गए तो वहाँ हमारी वापसी मुमकिन है, लेकिन इन तीनों का क्या होगा? इमरान, मैं यही कहूँगा कि वो शख्स तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। मेरा दावा है कि ये बात तुमने ही एक्सट्री को समझाई होगी कि बोगा का पता सिर्फ इस तरह लगाया जा सकता है। मेरी ही वजह से दुनिया में आए दिन मुख्तलिफ मुकामात पर ज़लज़ले आते रहते हैं। लोग गिरती हुई इमारतों में दबकर मर जाते हैं और इनका खून मेरी गर्दन पर है। बातों में मत उड़ाओ, तुमने हमें मुसीबत में फंसा दिया है। जूलिया झल्ला गई। अच्छा चलो, अब मैं खामोशी ही रहूँगा। निकल जाओ मुसीबतों के जाल से। अगर मना करूँ तो गर्दन उड़ा देना। वादे का पक्का हूँ, इमरान ने कहा और जूलिया दांत पीसती ही रह गई। तीसरे दिन पेड्रो ने इमरान को अपने कैबिन में बुलाया और इस वक्त टेलीफोन नीली पतलून सफ़ेद सैंडोकेट बनियान में था। रम की बोतल और गिलास सामने मौजूद थे। बैठ जाओ, इसने इमरान की तरफ देखे बगैर कहा। इमरान ने इस तरह पलकें झपकाई जैसे इसके शऊर में खतरे का कोई नीम बेदार सा एहसास कुलबुलाया हो। वो एक तरफ कैनवेस की कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम बोका को अहमक समझते हो? पेड्रो ने पहले ही की तरह इसकी तरफ देखे बगैर कहा और इमरान ने एक तवील सांस ली। साथ ही इसका हाथ कोट की जेब में भी पहुंच गया जिसमें भरा हुआ पिस्तौल था, मगर पेड्रो कितना मुतमिन नजर आ रहा था। इसने एक बार भी इमरान की जानिब नहीं नज़र उठाने की जहमत गवारा नहीं की थी। एक बैग इसने बोतल उठाकर शराब उंडेली और गिलास होठों से लगा लिया। फिर शायद ये दूसरी सांस गिलास खाली करके ली थी। चंद लम्हे रुमाल से होठ कुछ करने में गुजर गए। इसके बाद इसने नज़र उठाए बगैर कहा, बोका की तवक्कात के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। इसके यही स्कीम थी। क्या मैं फ़िलहाल इस बोतल का काग लगा दूं? इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। वो बहुत ज़्यादा हशाश बशाश नज़र आने लगा था। अंदाज़ा कुछ ऐसा था जैसे वो अब तक इसी सिचुएशन के इंतज़ार में रहा हो। क्यों? इस बार पेट्रो ने सर उठाया। इसकी सुर्ख आंखें अपने हलकों से उगली पड़ रही थी।
लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। मेरा ख्याल है कि खुली हुई बोतल बाज़ लोगों को बगैर पिए ही भागने पर मजबूर कर देती है। शराबी ठहरी। वो बराबर मुस्कुराया जा रहा था। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? बस ये बताने के लिए कि तुम हमें बहुत जल्द दागे मफारखत देने वाले हो। लैंड करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बोगा का तस्करा क्यों निकाल बैठे थे? इमरान ने मेहतराना लहजे में पूछा। ताकि तुम्हारी बात गलत फहमियों का अजाला हो सके। मैं नहीं समझा। बोगा तुम्हें कितने सुकून के साथ अपने पास बुलवा रहा है। हालांकि मैंने सुना है कि तुमने खुद इसे धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे सर पर हाथ रखकर सोचना कि खुद ही किस तरह अपने ही जाल में फंस गए हो। मैं कह रहा हूँ दोस्त, इमरान मुस्कुराया, बोतल में काक लगा दो वरना अब तुम्हें डरावने ख्वाब भी नज़र नहीं आने लगेंगे। पेड्रो ने हल्का सा खैका लगाया। कुछ देर तक हंसता रहा, फिर बोला, बोगा जानता था कि तुम यही सब कुछ करोगे, इसीलिए तुमने तुम लोगों से छेड़छाड़ कराई थी। अगर वो खुद ना चाहता तो तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म ना हो सकता था कि कब क्या हो गया। बस जाओ, इन तीनों को हवाला से निकाल कर डेक पर पहुंचाओ। ये बहुत बुरी बात है कि हमारे खलासियों में से भी एक आदमी कम हो जाए। इमरान का दिल चाहा कि वो मेज़ पर दोनों हाथ टेक कर गधों की तरह रेंगना शुरू कर दे। वो यकीन है वो कितनी दिलेरी और कितने फुर्तीलेपन से बोका के जाल में आ फंसा था। इसने चुपचाप जेब पर से हाथ हटा लिया। अब बेहतरी इसी में नजर आई कि वो तेजी से इकदाम ना करे। बोखा के आदमी महफूज हैं। इसने किसी किस्म की परेशानी जाहिर किए बगैर कहा। अगर महफूज ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पेड्रो ने लापरवाही से कहा। बोगा एक ऐसा शातिर है जो ज़रूरत पड़ने पर बेधड़क अपने मोहरे पिटवा देता है और इसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं आती। खैर, इमरान खुश होकर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं बिल्कुल अपने ही जैसे एक आदमी का मेहमान बनने जा रहा हूँ। तुम, पेड्रो ने अपनी दाहिनी आबरू को जंबिश दी, तुम इसके सामने एक चींटी से भी ज़्यादा हकीर हो। इसकी बेटी की हिमाकतें तुम लोगों की रिहाई का बाज़ बनी थी, वरना बोगा की जेलों के गिर्द दीवारें नहीं होती। मैं खुद अब तक पछता रहा हूँ कि रॉबर्टो की बातों में आकर मैं क्यों निकल भागा था। इमरान ने बड़ी सादतमंदी से कहा। बोगा तो बड़ा गुड आदमी है, मुझे फिर इसकी खिदमत करके खुशी हासिल हुई। क्या मैं अब इस बोतल का काक लगा दूँ? तुम पागल तो नहीं हो? दफ्तन पेड्रो झल्ला गया। क्यों खफा होते हो प्यारे? क्योंकि मुझे इस बोतल की तह में तुम्हारी मौत नाचती दिखाई देती है। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या बकवास है? पेड्रो आंखें फाड़ कर बोला। वो लड़की जो तुम्हारे मेज़ पर खाना लगाती है, तुम्हारे नायब की भी मंजूर नज़र है नहीं? पेड्रो उछल कर खड़ा हो गया। चंद लम्हे पलकें झपकाता रहा, फिर बोला, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जलील, इसकी जुर्रत कैसे हुई? मगर तुम क्या जानो कि वो मेरी मंजूर नज़र है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जलील, इसकी जुर्रत कैसे हुई? मगर तुम क्या जानो मेरी मंजूर नज़र है? जो सब बोगा से टकराने का दावा रखता हो, इसकी आंखें इतनी तेज़ होनी चाहिए दोस्त। हो, पेड्रो घुर्राता हुआ बैठ गया और कुछ सोच रहा था। फिर दफ्तर में हंस पड़ा। ओ, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? तीसरा हिस्सा यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ और चौथे हिस्से इसके बाद शुरू करूँगा। चौथा हिस्सा इसके बाद समाप्त फरमाइए।